अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हम अक्सर ये अल्फाज दूसरों से सुनते हैं कि मुझे खुद पर बहुत यकीन है, मुझे अल्लाह पर बहुत यकीन है, मुझे यकीन है कि आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम सब ये सिर्फ ज़ाहरी तौर पर बोल रहे होते हैं? क्या हमने कभी गौर किया है कि यकीन असल में है क्या? खुद पर यकीन क्या है? अल्लाह की ज़ात पर यकीन क्या है? यकीन दरअसल हर नफ्सियाती और रूहानी बीमारी का इलाज है। यकीन सारी परेशानियों का इलाज है। यकीन हर नाकामी का इलाज है। यकीन की तलाश दरअसल इंसान की अपनी ज़ात की तलाश है। यकीन अल्लाह की तलाश है। जब इंसान के अंदर यकीन की दौलत पैदा होती है ना, तो उसकी सोच किरदार की बुलंदियों को छूने लगती है। सारे साहिब ईमान, मुफक्कर, मुदब्बर, फिलोसफर, साइंसदान, ये सब कौन लोग थे? ये यकीन वाले लोग ही तो थे। हमारी अपनी ज़िंदगी में जितनी परेशानियां चल रही हैं, ये जितने मसले मसाइल चल रहे हैं, ये डिप्रेशन, ये घरों की तबाहियां, ये औलादें जो माँ बाप के कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं, ये सब क्या है? क्या ये बीमारियां ये अल्लाह की ज़ात पर यकीन ख़त्म ना होने का नतीजा नहीं है? क्या ये जो गुर्बत पाकिस्तान में चल रही है, ये पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल जो डिग्रियां लिए सड़कों पर घूम रही है, क्या ये सब यकीन वाले लोग हैं? नहीं नहीं नहीं। हमारी बर्बादी की आज जो वजह है ना, ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर यकीन ना होने की वजह से है। पहले लोग कौन थे जिन्होंने इस्लाम की बुनियाद रखी, जिन्होंने हर घर में सुकून की, तरबियत की, भाईचारे की, मसवात की, अमनो अमान की बुनियादें रखी और पूरी दुनिया पर हुकूमत कर गए, हर दिल पर हुकूमत कर गए? ये साहिब यकीन लोग ही तो थे। जब यकीन पैदा होता है ना, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मासूम फर्जंद को सहरा में तन्हा छोड़ के आ गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह उनको अकेला नहीं छोड़ेगा। और फिर यकीन के आगे तो जमजम को भी जारी होना पड़ता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनको नारे नमरूद भी कुछ ना कह सकी, ये यकीन था। इस्माईल अलैहिस्सलाम गले पर रखी हुई छुरी से ना घबराए। कहाँ गया उनका खौफ? दरअसल यकीन उनका खौफ खा गया। फिर इकबाल ने उनको क्या खूबसूरत अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है। ये फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी, ये फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। असल में वो बताना चाहते थे कि ये मकतब नहीं है, ये मदारिस की पढ़ाइयाँ नहीं हैं, बल्कि ये यकीन है जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया। यकीन वाले लोग ही तो बनाते हैं हिस्ट्री। इन्हीं के लिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इन लोगों को अपनी मंजिलें आसमानों से भी बुलंदतर नजर आती हैं। यकीन दरअसल हर कामयाबी का एक चमकता हुआ रोशन सितारा है। अगर आपको कोई बीमारी लग जाए ना, और आपको यकीन पैदा हो जाए कि आपको कुछ नहीं होगा, तो यकीन माने वो बीमारी आपको कुछ नहीं कहेगी। आप किसी और तरह से मौत का शिकार हो जाए तो अलग बात है। ये जो हमारी ज़िंदगी के छोटे छोटे मसले मसाइल हैं ना, जिनका इलाज ही नहीं हो रहा, ये सब कुछ भी नहीं है। बस अच्छे लोग अच्छा यकीन रखते हैं और अल्लाह उनके सारे काम संवार देता है। और फिर जिसका काम अल्लाह संवारे, उसे कौन बिगाड़ सकता है? जब अल्लाह आपको किसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर देना, तो कामिल यकीन रखें, क्योंकि दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो आपको थाम लेगा या फिर उड़ना सिखा देगा। अल्लाह सब जानता है कि आप कब किन वक्तों से गुजर रहे हैं। यकीन करें, वक्त बदल जाता है, क्योंकि तब्दीली कायनात का असूल है। तवक्कुल से दिल मुतमईन होते हैं और किस्मत तो बाद में बदलती है। होता वही है जो अल्लाह चाहता है। हमेशा मायूस वो होता है जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखता। अल्लाह पर यकीन तो सख्त अंधेरे में भी रोशनी पैदा कर देता है। फिर अल्लाह तो खुद फरमाता है, ला तकना तो मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। जिस मुकाम पर आप अल्लाह से शिकवा करते हैं ना, दरअसल वो मुकाम सब्र का होता है। लेकिन लोग सवाल करते हैं कि हम सब्र कब तक करें, यकीन कब तक करें? तो अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 63 में, तुम क्या जानो, शायद वादे का वक्त करीब हो। जब आपको सब्र मिल गया ना और यकीन पैदा हो गया, तो यकीन जाने आप अपनी ज़िंदगी में मिली हुई हर चीज़ पर पुकार उठेंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?